हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा बहुत डेवलप करने की कोशिश करी थी कि दो वेक्टर को जोड़ें कैसे। हम लोग पहले दो वेक्टर को जोड़ना सीख लेते हैं, फिर दो से ज़्यादा वेक्टर को भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो सिंपली हमको समझ में आया था कि उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एक आदमी है, यहाँ ए से बी डिस्प्लेस कर गया, ए पॉइंट पे था, यहाँ बी पॉइंट पे पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से बी। अब यहाँ पे कुछ देर इसने आराम किया, फिर यहाँ से क्या किया, किसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, कुछ एंगल बनाते हुए पॉइंट सी पर पहुँच गया। तो हमको अगर पूछा जाए कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट उस व्यक्ति का क्या हुआ जो ए से बी तक गया, फिर बी से सी डिस्प्लेस हुआ, तो हमको पता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए और सी पॉइंट को मिला देंगे, यही आपका क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। यही आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो AC लेंथ जो है आपका क्या देगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अगर AB लेंथ और BC लेंथ आपको पता है और ये एंगल थीटा पता है, और हम लोग ये एंगल फाई भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। तो कोई वेक्टर ए ऐसे है, दूसरा कोई वेक्टर बी कैसे भी है, कहीं पे भी स्पेस में वेक्टर बी है। और आपका ये एंगल कुछ तो दिया रहेगा किसी के साथ, इंक्लाइनेशन कितना है एक दूसरे वेक्टर का या एक वेक्टर का, वो तो आपको पता ही रहेगा। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फ्री वेक्टर को डील कर रहे हैं। फ्री वेक्टर को डील करने का मतलब कि वेक्टर को उसके पैरेलल हम लोग कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्री वेक्टर का यही मीनिंग होता है कि उसको पैरेलल स्पेस में कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना उसका लेंथ चेंज होगा ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, ये ऐसे समझ लीजिए ये वेक्टर बी है। अगर इसको इसके पैरेलल हम ऐसे ट्रांसलेट करके यहाँ पर ला के रख दें, तो फ्री वेक्टर है तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये आपका बन जाएगा, ये वेक्टर बी। वेक्टर बी फ्री वेक्टर था, उसको उसके पैरेलल हिला के उठा के यहाँ रख दिया। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या बन गए, को इनिशियल वेक्टर बन गए। दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ए और बी के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक थीटा बन रहा है और ये एक 360 माइनस थीटा। तो हम लोग वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा लेंगे, थीटा लेंगे कि 360 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा जो है 90 से कम है। तो इसमें एक पॉइंट हमको ये देखना रहता है कि आप किसी वेक्टर को आप रोटेट करिए, वेक्टर ए को रोटेट करिए या वेक्टर बी को, क्या करने के लिए, वेक्टर ए पर लाने के लिए, या वेक्टर ए को रोटेट करिए क्या, वेक्टर बी पे लाने के लिए। तो अगर वेक्टर बी है, वेक्टर बी को हम लोगों ने अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो वेक्टर ए पे आ जाएगा। लेकिन वेक्टर बी को ऐसे रोटेट करें 360 माइनस थीटा एंगल से, तो भी वेक्टर ए पे आ जाएगा। तो जो एंगल कम वाला एंगल होगा, कम से कम एंगल, जिससे एक वेक्टर को रोटेट करने से दूसरे वेक्टर पे, उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग दो वेक्टर ए और बी लाइक वेक्टर हो जाएं।
यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ए और बी को लाइक वेक्टर बनाने के लिए रोटेट करना पड़ेगा किसी एक वेक्टर को। तो जो कम एंगल होगा रोटेट करने के लिए, यानी ये थीटा एंगल जो दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मान लेते हैं वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ए, एक एंगल ये। तो हम लोग क्या लेंगे, जो छोटा एंगल होगा वो लेंगे, क्योंकि अगर बी को रोटेट करें तो ये 180 से ज़्यादा एंगल से रोटेट करके ए के लाइक वेक्टर होगा, लेकिन बी को इधर 180 से कम एंगल पे ही रोटेट करके, तो ये एंगल थीटा आपका दो वेक्टर के बीच में हो जाएगा। तो हम लोग क्लियर क्या सीखेंगे कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, अगर इसकी डिफिनीसन हम लोग देखें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफिनीसन, तो डिफिनीसन ये होगा कि दो वेक्टर को लाइक वेक्टर बनाने के लिए किसी एक वेक्टर को जितने एंगल से रोटेट किया जाता है वो मिनिमम एंगल कहलाता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर बना लेंगे। और को इनिशियल वेक्टर बनाने के बाद ही पता चलेगा कि हमको रोटेट करना है, तो जो कम एंगल वाला रोटेशन होगा वही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिफाइन, और ये एंगल थीटा हमेशा क्या होगा, 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, लेकिन ये पाई से बड़ा नहीं हो सकता। दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वेक्टर ये ऐसे है और वेक्टर भी ऐसे हो जाए तो क्या हम लोग कहेंगे कि ये एंगल होगा, नहीं, मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन जिससे दोनों लाइक वेक्टर हो जाएं। तो ए को अगर इस एंगल से रोटेट किया जाए तो ये इन दोनों के बीच का क्या होगा, एंगल होगा। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आगे भी आएगा, ये होता है मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन टू मेक both vector like vectors, minimum angle of rotation to make both vectors like vectors is known as angle between two vectors. तो दो वेक्टर स्पेस में कहीं पे पड़े हों, सीधा सीधा आप उन्हें को इनिशियल बना लीजिए, और फिर ये जो मिनिमम एंगल होता है रोटेशन का, दोनों को क्या करने के लिए, लाइक वेक्टर बनाने के लिए, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम करने के लिए। तो जो थीटा जो कम एंगल वाला होगा, एक एंगल तो ये होगा ये कम वाला, एक एंगल ज़्यादा वाला होगा रोटेट करके, उससे भी लाइक हो जाएगा। लेकिन हमको कौन सा एंगल चाहिए, कम वाला एंगल। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, आप इसको इधर से भी रोटेट करके इसको लाइक वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन ये एंगल बड़ा होगा इसलिए हम लोग ये एंगल नहीं लेंगे। ये छोटा वाला एंगल का रोटेशन होगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, और ये हमेशा क्या होगा, पाई से छोटा ही होगा। तो ये हम लोग देख लें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में चलते हैं।
पहला है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालते समय कि अगर एक वेक्टर आपका कोई ट्रायंगल का ये साइड हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, इसको नाम भी दे देते हैं, ये ए बी वेक्टर है, पॉइंट ए है, बी है। यानी आप ऐसे फील करिए कि किसी का डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुआ, फिर उसका क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट बी से सी हो गया, और इसको वेक्टर बी कहा गया। तो हमको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो आप क्या करिए, इसी को मिला दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही आपका क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए, दो वेक्टर ए और बी, आपके ए था कहीं पे और ऐसे बी मान लेते हैं ये था कहीं पे, तो ए और बी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि ये हेड होता है और ये टेल होता है। तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख देंगे, तो ये फ्री वेक्टर है, हम लोग इसके पैरेलल ला सकते हैं। ये वेक्टर बी को बिना कोई चेंज किए उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करके क्या किया, इसका इनिशियल पॉइंट यानी इसका टेल इसके हेड पे रख दिया और फिर इन दोनों पॉइंट को मिला लिया, पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड। ये आपका क्या देगा, ए प्लस बी, दो वेक्टर का सम। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये ट्रायंगल की दो साइड है जिन दो वेक्टरों को हमको जोड़ना है, और तीसरी साइड क्या देता है, इन दोनों का सम देता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी, या ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इफ टू वेक्टर्स आर denoted by two adjacent sides of a triangle in magnitude and direction taken in सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब कि ये वेक्टर ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज है, तो वेक्टर बी भी क्या है, क्लॉकवाइज है। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर ए इधर है और ये वेक्टर, अभी देख लेते हैं इसको बाद में। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया बड़ा सा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर आपके दो ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड द्वारा डिनोट किए जाते हैं और दोनों को सेम ऑर्डर में लिया जाता है। सेम ऑर्डर का मतलब कि मान लेते हैं वेक्टर ए है
वेक्टर अगर इसको मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वेक्टर बी भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको बोलते हैं क्या, सेम ऑर्डर। तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा यानी जो तीसरा साइड होगा इन दोनों का रिजल्टेंट देगा और इसको क्या है, ये टेकन इन अपोजिट, सेम ऑर्डर है तो ये इसके अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर ये देखिए ए और बी वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये वेक्टर कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी अपोजिट उसके सेंस होगा। If two vectors are denoted by two adjacent sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then their resultant is denoted by third side of triangle taken in opposite order by magnitude and direction। तो ये आपका AC लेंथ आपका क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, और एंगल भी आपका निकाला जा सकता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर ए है आपका, ट्रायंगल की एक साइड दिखा रहा है, ये वेक्टर बी है, ट्रायंगल की दूसरी साइड डिनोट कर रहा है। तो जो इन दोनों का सम होगा वो थर्ड साइड होगा और ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज, ए बी सी। तो हम लोग इसी में एक पॉइंट और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी अपना यही है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बी, जो वेक्टर बी है इसको यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, कर सकते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर है। वेक्टर बी को यहाँ भी ला सकते हैं आप इसी के पैरेलल। ये क्या हो गया आपका वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना था तो ये तो ऐसे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन हम लोग अगर, लेकिन वेक्टर बी को इसके पैरेलल यहाँ ला के रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वेक्टर ए को इसी के पैरेलल यहाँ ले जाकर रख दें तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, ए बी सी डी कह लीजिए। अब आप ये देखिए कि ये क्या डिनोट कर रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप भूल जाइए कि वेक्टर बी ये है, अब आप ये देखिए कि वेक्टर बी ये है। तो वेक्टर बी इसको मान के आप वेक्टर ए में जोड़िए या इसी को इसके पैरेलल लाके यहाँ पे जोड़िए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ने के लिए क्या किए थे, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं तो ये पैरेलल हो गया और फिर यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो ए बी सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो कोई दूसरा रूल फॉलो होता है, उसका रिजल्टेंट कुछ और आता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो कुछ और आएगा। दोनों सेम रूल है, कहने का तरीका अलग है।
दोनों एकदम सेम रूल है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा नहीं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो कुछ और मिलेगा, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे तो कुछ और मिलेगा। दोनों सेम लॉ हैं। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये वेक्टर ए, और हम जानते हैं कि वेक्टर बी को क्या करें, इसके पैरेलल लाके यहाँ पे रख दें। ये वेक्टर बी है, लाके रख दें तो ये क्या होगा, ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी, और ये वेक्टर बी है। लेकिन हम एक पल के लिए क्या करते हैं, वेक्टर बी को भूल जाते हैं। ये वेक्टर बी को उठा के क्या को इनिशियल वेक्टर बना देते हैं। वेक्टर बी को उठा के क्या करते हैं, ए और बी को क्या कर देते हैं, को इनिशियल बना देते हैं। तो ये वेक्टर बी हो गया आपका। अब हम वेक्टर ए और फिर क्या करते हैं, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो आप इधर देखना बंद कर दीजिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए प्लस बी, आप इसको देखना बंद कर दीजिए। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों को पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से जो डायगोनल आ रहा है, ये डायगोनल उन दोनों का क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है। ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि आपका जो बी सी है ये वेक्टर बी है, और बी सी और ए डी क्या है, पैरेलल हैं। बी सी वेक्टर को हम लोग क्या करें, इसी के पैरेलल उठा के यहाँ पे कर दिए हैं। ना उसका लेंथ चेंज हुआ है, ना उसका रोटेशन चेंज हुआ है। तो ये पैरेलल है, और फिर यहाँ से क्या किए हैं, ए बी के पैरेलल कर लिए हैं। तो ए बी पैरेलल डी सी है, इसलिए क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर जिनको आपको जोड़ना है, दो वेक्टर जिनको आपको जोड़ना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिनको आपको जोड़ना है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आप इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से इसके पैरेलल ड्रा कर लीजिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये आपका जो डायगोनल होगा, ये क्या देगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये थोड़ा समझने में टाइम हम लोगों को इसलिए लगा क्योंकि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दोनों को कंबाइन कर रहे थे, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि दो वेक्टर जिनको आपको जोड़ना है, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जो इनका डायगोनल बनेगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। If two vectors are represented by adjacent side of a parallelogram in magnitude and direction, दो एडजेसेंट साइड है, मैग्नीट्यूड के साथ भी और डायरेक्शन के साथ भी, वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड
द्वारा निरूपित करी जा रही है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट is denoted by diagonal of a पैरेललोग्राम। और कौन सा डायगोनल? दो डायगोनल होंगे, वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के साथ कोइनिशियल होगा। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम कोइनिशियल with vector A and vector B in magnitude and direction। If two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their resultant is denoted by diagonal of a parallelogram coinitial with vector A and vector B। एक डायगोनल तो ये भी होगा ना, लेकिन ये डायगोनल नहीं, वो डायगोनल जो इसके साथ दोनों वेक्टर के साथ कोइनिशियल है बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो डायगोनल का लेंथ होगा ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा दोनों वेक्टर का, और ये जो डायरेक्शन होगा ये एंगल आप निकाल लेंगे। तो ये ला होता है वेक्टर को जोड़ने का, ट्रायंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ला ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों सेम है, दोनों को कहने का तरीका अलग है। अब हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एंगल थीटा अगर पता हो दोनों वेक्टर के बीच का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एनालिटिकली। ये तो ग्राफिकली आएगा, आप इसको मेजर कर लेंगे। स्केल से आपने वेक्टर ए ड्रा कर दिया, वेक्टर बी ड्रा कर दिया, उसके बाद में ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये ए प्लस बी कर लिया। आप इसको मेजर कर लेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड दे देगा, और ये एंगल मेजर कर लेंगे तो आप इसका क्या ले लेंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो 1.12 मिनट और इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, इसको ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। ग्राफिकल मेथड कि आपका वेक्टर ए आपने ड्रा किया ये, और वेक्टर बी आपने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, दोनों के बीच का एंगल पता है आपको, तो ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। और वेक्टर ए वेक्टर बी जब ड्रा कर ले गए आप, तो ये डायगोनल आपने ड्रा कर लिया, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आप उसको मेजर कर लीजिए, आपने ए और बी स्केल से ड्रा किया है, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये भी आप देख सकते हैं, और ये एंगल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इनके बीच का एंगल थीटा। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसको आर से अगर डिनोट करें तो ए प्लस बी। तो हम लोगों ने देखा था कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है। आप ये देखिए, दो पैरेलल लाइन को एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा इस हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे किए थे, यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको परपेंडिकुलर एल कह लिया हम लोगों ने। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किससे डिनोट करें, बी से। तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा था कि ये क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा हो जाता है, और ये लेंथ हो जाता है बी साइन थीटा हो जाता है।
अब हमको AC निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ACL में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हम लोगों को यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा यानी जो AC आता है वो AB और थीटा के पदों में पता चल जाता है। ये क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा। ये क्या है आपका, AB और थीटा की वैल्यू पता रहे तो आप सीधा सीधा AC का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये ग्राफिकली है, ये एनालिटिकली है, एनालिसिस करके आप निकाल सकते हैं, उसको ग्राफ में प्लाट करना पड़ेगा। इसमें AB पता है, उनके बीच का एंगल थीटा, सीधा सीधा आपने R निकाल लिया। और ये एंगल निकाल सकते हैं आप फाई मान लें, tan फाई बराबर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो B sin थीटा ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है आपका A और ये है B cos थीटा, A + B cos थीटा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वो एंगल फाई भी निकाल सकते हैं जो वेक्टर A के साथ बना रहा है। फाई क्या है, फाई इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर A। तो ये बहुत इजी है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसमें कोई कुछ बड़ी बात नहीं है। ये लेंथ B है, ये लेंथ पूरा A है। इस ट्रायंगल में आप CBL में आप cos थीटा लगाएंगे तो ये लेंथ पता चल जाएगा B cos थीटा, और sin थीटा लगाएंगे तो ये लेंथ sin थीटा B sin थीटा पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बड़े वाले जो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, तो AC² बराबर AL² + CL²। और AL लेंथ कितना है आपका, ये A + B cos थीटा, और ये लेंथ क्या है, B sin थीटा। फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आपका ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, फाइनली वेक्टर को जोड़ना हम लोग ने ग्राफिकली भी देख लिया और एनालिटिकली भी देख लिया। ग्राफिकली का मतलब कि आप स्केल से प्लाट करते जाएं जो जैसे दिया है जितने एंगल पे, और फाइनली क्या होगा, आपको उसको स्केल से मेजर कर लीजिए, वो आपका मैग्नीट्यूड दे देगा, और एंगल मेजर कर लीजिए, वो आपका डायरेक्शन दे देगा। या आप ऐसे निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पहले से पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो हम लोग अब इसके आगे देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल करके देखेंगे छोटा मोटा, और फिर देखेंगे कि 2 से ज़्यादा वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि वेक्टर को घटाया कैसे जाता है। तो इसमें यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलेंगे फिर।